तो दोस्तों आज 27 जुलाई 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए आपको बताते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि रसोई गैस के ग्राहकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। अब कहीं से भी भरवा सकते हैं अपना एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सरकार राहत देने जा रही है। अब आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुन सकते हैं और कहीं से भी अपना एलपीजी सिलेंडर भरवा सकते हैं। सरकार ने बीते सोमवार को ही संसद में अपनी एलपीजी रिफिल की पोर्टेबिलिटी योजना के बारे में बताया है। इसके तहत एलपीजी सिलेंडर के ग्राहक अपने पसंद का डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुन सकते हैं। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने इस योजना को देश के कुछ शहरों में शुरू किया था ट्राई के तौर पर, लेकिन अब ये सुविधा पूरे देश के लिए लागू कर दी गई है। इसका कोई भी फायदा उठा सकता है। दोस्तों अभी तक ऐसा होता आया है कि जब भी आप अपना गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपका सिलेंडर एक फिक्स किए गए गैस एजेंसी से भेजा जाता है, लेकिन इस सुविधा के आने के बाद आप अपनी गैस एजेंसी या आसान सी भाषा में कहें आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुन सकते हैं। जब ग्राहक एलपीजी सिलेंडर को रिफिल करने के लिए मोबाइल ऐप या कस्टमर पोर्टल पर लॉगिन करेगा तो उसको डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर की पूरी लिस्ट दिखाई जाएगी। साथ ही में आपको डिस्ट्रीब्यूटर की परफॉर्मेंस रेटिंग भी देखने को मिलेगी, जिससे ग्राहकों को अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चुनने में मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब रेटिंग दिखाई जाएगी तो लोग ज्यादा उसी डिस्ट्रीब्यूटर को चुनेंगे जिनकी रेटिंग ज्यादा अच्छी होगी। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर पर भी अपनी सर्विस को सुधारने का दबाव पड़ेगा और हम ये जानते हैं कि अच्छी रेटिंग उसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगी जो कि टाइम से गैस सिलेंडर को पहुंचाएगा और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहुंचाएगा, यानी कि गैस सिलेंडर में कोई हेर फेर ना की गई हो। जानकारी के मुताबिक आप जिस भी एरिया में रहते हैं और आपके एरिया में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे तो आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आयुर्वेद डॉक्टर ने बताए सावन महीने में दही खाने से सेहत को होते हैं भयंकर नुकसान, लेकिन मेडिकल साइंस नहीं मानता ये बात। जी हाँ, दूध और इससे बने प्रोडक्ट खाने से सेहत को कई सारे फायदे मिलते हैं। खासकर दही का सेवन हमारे लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। दही में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं जो कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं। तमाम तरह की पौष्टिक चीजों से समृद्ध दही हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि खाने को पचाने में अच्छी मदद करता है। लेकिन दही का सेवन एक सही समय पर किया जाए तभी इससे लाभ मिलता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। आयुर्वेद के मुताबिक दही को सुबह या दोपहर में खाना चाहिए। रात में दही के सेवन से मना किया जाता है। साथ ही में आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बारिश के मौसम में यानी कि सावन के इस महीने में दही खाने की वजह से कई तरह के भयंकर नुकसान आपके शरीर को हो सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें आयुर्वेद के मुताबिक हैं। लेकिन आपको बता दें, मेडिकल साइंस, आसान सी भाषा में कहें तो अंग्रेजी दवाओं की जो साइंस है वो इसे नहीं मानती है। आयुर्वेद के डॉक्टर बताते हैं कि बारिश के मौसम में दही का सेवन करने से गले में खराश, कफ जम जाना या शरीर के जोड़ों में दर्द होना या पुराना दर्द अचानक उभर जाना या खाने में पाचन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही में आयुर्वेद के मुताबिक दही खाने की वजह से कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। आयुर्वेद सलाह देता है कि दही के बदले आप बारिश के मौसम में गर्म दूध पी सकते हैं, ये ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन दोस्तों मेडिकल साइंस के मुताबिक बारिश में भी लोग अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, बारिश के मौसम में कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा होता है। इसी की वजह से दही का सेवन करके आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है, दही में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में इन्फेक्शन का खतरा आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अभी सावन का महीना चल रहा है, यानी कि बारिश का महीना चल रहा है। इसी के तहत हमने आपको ये खबर विस्तार से बताई है, क्योंकि ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई थी। बाकी दही सेवन करने का आखिरी फैसला आपका होगा, यानी कि आप ज्यादा बातें आयुर्वेद की मानते हैं या मेडिकल साइंस की। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल के इस्तेमाल पर आई है बड़ी रिपोर्ट। पूरी दुनिया में भारतीय हैं तीसरे नंबर पर। एक व्यक्ति औसतन रोजाना 4 घंटे तक फोन इस्तेमाल करता है। जी हाँ, मोबाइल और इंटरनेट आज लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हर कोई आज स्मार्टफोन और इंटरनेट की चाहत रखता है और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि अब तमाम तरह के कामों को ऑनलाइन कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इसी बीच जेडी नेट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में टॉप 10 कौन से ऐसे देश है जहां के लोग सबसे ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इस्तेमाल करने के मामले में ब्राजील के लोग नंबर 1 पर हैं। ब्राजील के लोग रोजाना औसतन लगभग 5 घंटे तक फोन इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, यहाँ के लोग भी लगभग रोजाना 5 घंटे तक फोन इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा भारत है। भारत के लोग रोजाना औसतन लगभग 4 घंटे तक फोन इस्तेमाल करते हैं। वहीं साउथ कोरिया, मैक्सिको, तुर्की, साथ ही में जापान और कनाडा के लोग भी लगभग 4 घंटे तक फोन
इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका के लोग रोजाना लगभग केवल 3 घंटे फोन इस्तेमाल करते हैं और ब्रिटेन के लोगों का भी यही हाल है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडोनेशिया में बच्चों पर कहर बरपा रहा है कोरोना। एक सप्ताह के अंदर 100 से ज्यादा मासूमों की हो गई है मौत। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने एक बार फिर से लोगों को चेतावनी दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भी कोरोना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने कहा कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर देखने को मिलेगा। ये बात इंडोनेशिया में सच साबित हो रही है, क्योंकि वहां कोरोना की वजह से सैकड़ों बच्चों की मौत हो रही है। मरने वाले कई बच्चों की उम्र 5 साल से भी कम है। जानकारी के मुताबिक केवल एक सप्ताह के अंदर 100 से ज्यादा बच्चों की जान गई है कोरोना वायरस की वजह से। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया देश भी एशिया का हिस्सा है, यानी कि ये हमारे भारत से ज्यादा दूर नहीं है। विशेषज्ञों की तरफ से अभी हाल ही में लोगों को ये चेतावनी दी गई थी कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है, और ये बात सच साबित हो रही है इंडोनेशिया में। इसी की वजह से विशेषज्ञों ने लोगों को चेतावनी दी है और सरकारें भी लोगों को समझा रही हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करें। कोरोना की तीसरी लहर में अगर सच में बच्चों को ज्यादा नुकसान हो रहा होगा और इसकी शुरुआत अगर भारत में हो गई तो बड़ी तबाही मचेगी। जाहिर सी बात है, भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है। पिछली बार दूसरी लहर में हमने देखा है कि किस तरीके से लाशें यहाँ वहाँ पड़ी हुई मिल रही थीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 30,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 400 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 30,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,14,40,483 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 4,21,414 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,06,13,938 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,92,696 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आयुर्वेद का कहना है कि बारिश के मौसम में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे कई तरह के नुकसान पहुंचते हैं शरीर को। लेकिन दूसरी तरफ मेडिकल साइंस यानी कि अंग्रेजी दवाओं की साइंस का कहना है कि बारिश के मौसम में भी दही खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इससे इम्यून मजबूत होता है। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसके बारे में आपका क्या सोचना है। आपकी पर्सनल राय के हिसाब से बारिश के मौसम में दही खाना फायदेमंद साबित होता है या नुकसान देता है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 49 साल से चल रहे विवाद ने असम और मिजोरम के बीच चलाई है गोलियां। जी हाँ, बीते रोज हमारे देश के ही 2 राज्यों में फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक इसमें असम के 6 पुलिस वालों की मौत हो गई है और कई सारे लोग घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें, जिन 2 राज्यों में विवाद हुआ है वो है मिजोरम और असम। यानी कि भारत के ही 2 राज्य हैं। असम के मुख्यमंत्री ने ये जानकारी खुद दी है कि मिजोरम की तरफ से जो फायरिंग की गई है और जो पथराव हुआ है, तो इसकी वजह से 6 पुलिस वालों की मौत हो गई है। साथ ही में लगभग 50 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये लड़ाई गुंडे या पुलिस वाले के बीच नहीं हो रही है, बल्कि 2 राज्यों में हो रही है। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो जिस तरह से 2 देशों में विवाद होता है और सीमा पर फायरिंग वगैरह होती है, सेम उसी तरह की वारदात बीते रोज हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले असम के कछार जिले में जिस इलाके को लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, उसे ही बाद में मिजोरम का दर्जा मिला, यानी कि जो मिजोरम राज्य है वो असम से ही निकला हुआ है। जानकारी के मुताबिक 1933 में लुसाई हिल्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, लेकिन मिजोरम के लोगों का कहना है कि बांटते वक्त उनसे सलाह नहीं ली गई थी। मिजोरम का दावा है कि उसके लगभग 509 वर्ग मील इलाके पर असम का कब्जा है, यानी कि भारत के ही जिन 2 राज्यों के बीच में फायरिंग हुई है, लड़ाई हुई है, तो इसका मेन कारण जमीन का विवाद है, जो कि एक लंबे अरसे से चल रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिल्वर गर्ल भारत लौटी। मीराबाई चानू को दिल्ली एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। जी हाँ, भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू टोक्यो से भारत लौट आई हैं। मीरा का सिल्वर मेडल इस बार के ओलंपिक में अब तक भारत का इकलौता मेडल रहा है। साथ ही में इस बार के ओलंपिक में पहले दिन ही मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू है। जानकारी के मुताबिक जब वो टोक्यो से भारत के एयरपोर्ट पर पहुंची तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, यानी कि जिस तरह से एक बड़े सेलिब्रिटी को या बड़े नेता को चारों तरफ से गार्ड ने घेरा हुआ होता है, उसी तरह का ऑनर मीराबाई चानू को दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, ओलंपिक में जीतना और वहाँ से मेडल लाना अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे देशों का सामना करना
करना पड़ता है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक अपने देश लौटते ही राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को पुलिस विभाग का एक बड़ा पद दे दिया है, साथ ही में 1 करोड़ रुपए का सरप्राइज भी दिया है। आपको बता दें मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, यानी कि इन्होंने वेट उठाने में ये मेडल हासिल किया है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें आ रही है की मीराबाई चानू को 2 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे दे सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मीराबाई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैंने और मेरी मां ने इस जीत के लिए काफी त्याग किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पिज्जा खाए काफी समय हो गया है, जीत के बाद सबसे पहले मैं पिज्जा खाऊंगी। आपको बता दें इस बात के बाद रेस्टोरेंट चेन डोमिनोज ने मीरा को जीवन भर के लिए मुफ्त पिज्जा देने की पेशकश की है, यानी कि डोमिनोज ने कहा है वो मीराबाई चानू को जिंदगी भर के लिए मुफ्त पिज्जा खिलाने के लिए तैयार है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। रास्ता खराब था तो बंदे ने सिर पर उठा ली बाइक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन आपको बता दें इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि एक व्यक्ति ने अपनी बाइक को अपने सिर पर उठा लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, इसी की वजह से कई जगह के रास्ते खराब हो गए हैं। इस वीडियो को आप कहां पर और कैसे देख सकते हैं, अभी इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महाकाल मंदिर में मची भगदड़, बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसी हजारों की भीड़। राहत की बात रही, कोई हादसा नहीं हुआ। जी हाँ, सावन महीने के पहले दिन विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था ध्वस्त हो गई। एक साथ हजारों श्रद्धालु बैरिकेड तोड़कर मंदिर में घुस गए। मंदिर में भगदड़ की स्थिति बन गई। इस भगदड़ में पुरुष, महिला और बच्चे भी यहाँ वहाँ गिरते नजर आए। हालत को संभालने के लिए मंदिर में तैनात सुरक्षा गार्ड और पुलिस के जवानों को खासी मेहनत करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें महाकाल मंदिर में इससे पहले भगदड़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक दर्शन के टाइम में बदलाव हुआ, इसी की वजह से श्रद्धालु उतावले हो गए। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये महाकाल मंदिर है। दोस्तों आपको बता दें एक भगदड़ का वीडियो भी आया है, तो इस वीडियो को भी आप कहां पर और कैसे देख सकते हैं इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारी वर्षा और बाढ़ का कहर। मध्य प्रदेश के जावरा में हुई 10 इंच बारिश। 3 राज्यों का ये है हाल। जी हाँ, देश के पश्चिमी राज्यों खास करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बीते 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अभी थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कई हिस्सों में अभी भी बारिश जारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 13 जिलों में एक बार फिर से बीते सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से 56 बड़े रास्ते बंद हो गए हैं। गुजरात के भी कई हिस्सों में पानी भर गया है। साथ ही में आपको बता दें उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों के लिए अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 3 दिन यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की है चेतावनी। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार 27, 28 और 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक आज 27 जुलाई को सहारनपुर, बिजनौर, झांसी, ललितपुर और इसके आसपास के इलाकों में बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा कल 28 जुलाई को लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी, जिनमें प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजागंज, इसके अलावा भी कई और हिस्से शामिल हैं। इसी तरीके से 29 जुलाई को देवरिया में, गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, कुशीनगर में, इसके अलावा महाराजागंज में, इसके अलावा भी कई और हिस्सों में बारिश होगी। कौन सी तारीख में यूपी के कौन से जिले में बारिश होगी, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर विस्तार से दी गई है, तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कुछ राज्यों की, लेकिन आइए आप जानते हैं कि आज 27 जुलाई को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, साथ ही में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा बिहार के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन इन राज्यों के कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में, कोंकण में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, सिक्किम में, मिजोरम में, साथ ही में त्रिपुरा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा कोंकण में, गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र के बीच वाले हिस्सों पर, साथ ही में तमिलनाडु में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, साथ ही में रॉयल सीमा और लक्षद्वीप में भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम की ये जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो फिर से खुलने लगे हैं स्कूल कॉलेज। मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं के, गुजरात में 9वीं से 11वीं के और पंजाब में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुले स्कूल। जी हाँ, कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए देश भर में पाबंदियों में रियायत दी जाने लगी है। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में बीते रोज 26 जुलाई से स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को 50% क्षमता के साथ शुरू किया गया है, यानी कि आधे छात्र एक दिन आएंगे तो आधे छात्र दूसरे दिन आएंगे। इसी तरह से पंजाब में भी 9वीं से 11वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं 50% क्षमता के साथ। इसी
इसी तरह से गुजरात में भी 50% क्षमता के साथ 9वीं से 11वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया गया है। इसके अलावा पंजाब में 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा ने भी 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिया है। आपको बता दें, आने वाले हफ्ते से 10 दिनों के अंदर देश के और भी कई हिस्सों में स्कूल खुलने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 58,189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया का ऐलान हुआ। सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए है सुनहरा मौका। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पंचायत मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बीते सोमवार को ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों, इसके अलावा अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए जानकारी दी है। आसान सी भाषा में कहें तो यूपी में 58,189 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आपको बता दें, मंत्री ने ये जानकारी दी है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों और रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे। इस भर्ती में चयन की प्रक्रिया आने वाले 30 जुलाई से शुरू होगी और 10 सितंबर तक पूरी हो जाएगी, यानी कि 30 जुलाई के बाद आवेदन का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जल्दी यूपी लेखपाल की भर्ती भी निकाली जाएगी। इसके तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जो भी लोग लेखपाल बनना चाहते हैं तो उन लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक आने वाले नवंबर के महीने में 7,882 पदों पर लेखपाल की भर्ती निकाली जाएगी। देखा जाए तो अभी से लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टोक्यो ओलंपिक के खेलों का आज रहेगा कुछ ऐसा शेड्यूल, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक के बारे में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इसमें कई सारे खेल खेले जाते हैं और दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। भारत के भी कई सारे खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के 5वां दिन यानी कि आज के दिन का शेड्यूल खेलों का कुछ इस तरह से रहेगा। जानकारी के मुताबिक आज आपको निशानेबाजी, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी और नौकायन जैसे खेलों को देखने का मौका मिलेगा। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इन सभी खेलों का प्रसारण भारत के सरकारी चैनल डीडी स्पोर्ट्स पर भी किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो विजय माल्या को ब्रिटिश कोर्ट ने किया दिवालिया घोषित। भारतीय बैंक अब जब्त कर सकेंगे संपत्ति। जी हाँ, भगोड़ा विजय माल्या को आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो आपको बता दें कि विजय माल्या भारत देश के कई बैंकों का पैसा लेकर दूसरे देश भाग गया था। लेकिन आपको बता दें, अब ब्रिटेन की अदालत ने भी बीते सोमवार को विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है और इस आदेश को मंजूरी दे दी है। इससे अब भारतीय स्टेट बैंक, इसके अलावा जो और दूसरे बैंक है जिनका पैसा विजय माल्या पर बकाया है, अब वो विजय माल्या की संपत्ति को आसानी से जब्त कर सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का पास हुआ प्रस्ताव किसानों की संसद में। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में एक ही संसद है जहाँ के 2 जगहों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होता है और वो कानून बन जाता है। लेकिन आपको बता दें, अभी इस समय एक किसानों की संसद चल रही है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने 200 किसानों के साथ जंतर मंतर पर आंदोलन करने की अनुमति दी है। वैसे आपको बता दें, किसान संसद का घेराव करने वाले थे, लेकिन किसानों को समझा बुझाकर यहाँ पर जगह दी गई है। जानकारी के मुताबिक अब जंतर मंतर पर किसानों की अपनी संसद शुरू हो गई है। इसी संसद में बीते रोज 33% आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है। किसानों की तरफ से कहा गया कि महिलाओं के उच्च स्थान के लिए जरूरी है कि पहले उन्हें 33% आरक्षण दिया जाए और फिर इसे बढ़ाकर 50% किया जाए। आसान सी भाषा में कहें तो किसानों का ये कहना है कि जो असली संसद है वहाँ पर महिलाओं का आरक्षण 33% होना चाहिए। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, सरकार के 3 नियमों के खिलाफ किसान लगभग 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लंका फतह करने की आ गई है बारी। T20 सीरीज का आज खेला जाएगा दूसरा मैच। जी हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच अभी 3 मैचों की एक T20 सीरीज चल रही है, जिसमें से एक मैच अभी हाल ही में हुआ है जिसे भारत ने 38 रनों से जीत लिया था। जानकारी के मुताबिक अब दूसरा मैच आज मंगलवार को होगा। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर आप इसका लाइव प्रसारण देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 9 दिन से नहीं बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, लोगों को मिल रही है राहत। जी हाँ, लगातार 9 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 84 पैसे, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल 89 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दाम में आई है बढ़ोतरी। आइए बता दें सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में बीते सोमवार को 169 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,753 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 396 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 66,080 रुपए है। दोस्तों, उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक जानकारी छूट गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 4 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है कोविड कर्फ्यू, लेकिन 50% क्षमता के साथ अब उत्तराखंड में खुल सकेंगे सैलून और स्पा। नाइट कर्फ्यू अभी भी रहेगा बरकरार। जी हाँ, उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा, लेकिन 50% क्षमता के साथ अब सैलून और स्पा खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल वगैरह को पहले ही खोला जा चुका है। तो दोस्तों, आज 27 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।